Yes, hello everyone. Good afternoon. We are starting the first lecture of our BK. Hope you all are excited. Let's start. Introduction to bookkeeping and accountancy. मैं introduction इस subject का क्यों नहीं दे रही because this is all gonna be an introduction. So मजा आएगा. Bookkeeping क्या होता है? नॉर्मल मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन करती हूँ, बुक रखना सही है, बुक कीपिंग वही होता है, पर ये बुक जो हमारी जो रद्दी की बुक्स या टेक्स्ट बुक्स ये वो बुक रखना नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना। अब रखी कब जाती है? जब हमने उसमें कुछ रिकॉर्ड किया होगा, उसमें हमने कुछ मेंटेन किया होगा, कुछ लिखा होगा, समथिंग, ठीक है। तो वैसे बुक्स को जो रिकॉर्ड करके जो हम मेंटेन रखते हैं उसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। अब आपके लिए एकदम जनरल सा एग्जांपल देते हैं। होप्स आपके घर में सोल प्रोप्राइटर हो, आपके डैड का खुद का बिजनेस हो, चाहे तो आपकी मम्मी, बेस्ट एग्जांपल, मम्मी का बिजनेस भी नहीं है लेकिन कुछ ममाज होती है जो अपने घर में जो डैडी घर खर्चा बोलते हैं, जिसे हम जो पॉकेट मनी नहीं बोल सकते, एक्सपेंडिचर के जो पैसे मिलते हैं वो मम्मी सेव नहीं, हर रोज जो भी ग्रोसरी वगैरह के खर्चे होते हैं, देयर आर सम मॉम्स यूज्ड टू रिकॉर्ड इन द बुक, बराबर बोल रही हूँ मैं, हर रोज डेट, आज ये आया, आज ये आया, ये आया, ये आया, 30 डेज रिकॉर्ड किया, 30 डेज के बाद पता चलेगा अगर मुझे 10,000 दिए तो कितने बचे, प्रॉफिट हुआ मेरा, प्रॉफिट नहीं बोल सकते, मम्मी अपने पॉकेट में डाली थी सेविंग, ठीक है। एंड 10,000 दिए थे यार, लेकिन मुझे मेरे पॉकेट से पैसे डालने पड़े। तो जनरली बुक कीपिंग का मतलब ये है कि सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखना। तो ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया जहाँ पर मम्मी 10,000 भले वो खर्चा करती है नहीं करती है, व्हाटएवर शी इज डूइंग, कंपनीज में लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है, तो वहां पर भी सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, एंड दैट recording is typically known as bookkeeping. To record all the financial transactions, अपनी मर्जी से नहीं है, एक मिस्टर नहीं, यहाँ पर 5-6 स्टूडेंट्स है, इसकी मम्मी अलग तरीके से रिकॉर्ड कर रही है, सेकंड मम्मा, थर्ड मम्मा, फोर्थ मम्मा, सारे लोग अलग अलग हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो अपनी भाषा खुद ही समझ सकते हैं, अपना रिकॉर्डिंग खुद ही समझ सकते हैं। एम आई राइट और नॉट? इसमें कुछ झोल झाल भी करते होंगे, 50 का चीज 100 में लिख दे, तो सब अपने अपने हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर एक बकायदा एक प्रोसेस, एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम के हिसाब से ही सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने हैं। प्लस आप कोई भी अमाउंट नहीं डाल सकते, आपके पास वाउचर्स होते हैं, वाउचर्स मतलब इन शॉर्ट हमारे कैश मेमोज, बिल्स वगैरह, बिल्स के हिसाब से सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो मिस्टर ए अमेरिका से आके पढ़े या मैं इंडिया से पढ़ूं, हम दोनों को वो समझेगा, बिकॉज बीके की एक ही लैंग्वेज होती है, मतलब एक ही प्रोसेस से सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, वो प्रोसेस कॉमन होता है। सब लोगों ने सुना होगा टैली के बहुत अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, तो वो सॉफ्टवेयर सब जगह चल रहा है, सब जगह वो सेम ही सिस्टम है। व्हाट्सएप इधर मैं यूज करूं या कोई और से दिल्ली से कोई यूज करे, प्रोसेस तो सेम है, समझना तो सबको है, भले लैंग्वेज कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो। सो हेंस पहले तो ये हमको समझा कि बुक कीपिंग एक रिकॉर्डिंग की जाती है जहां पर डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, प्लस सिस्टमैटिक होता है, प्लस प्रूफ होते हैं उनके, प्रूफ मतलब जितना बिल्स में अमाउंट है वही अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, हर साल बुक कीपिंग होती है, हर साल हमारा अकाउंटिंग ईयर दिस फॉर बीके सब्जेक्ट, फॉर अकाउंट सब्जेक्ट, रिमेंबर दिस, हमारा कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है बाय 1 जनवरी एंड एंड होता है 31 दिसंबर को, बट हमारा बीके दिस अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स बाय अप्रैल 1 and ends by March 31st. Remember this, ये एक साल का रिकॉर्ड होता है, हर अप्रैल 1 को नई बुक मेंटेन की जाती है। अभी बार-बार बुक जो बोल रहे हैं ना, बुक को क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन से बुक? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहीं पर रिकॉर्ड कर लो। नाउ आई एम स्टार्टिंग मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। आज अकाउंटेंसी हम नहीं पढ़ रहे हैं, आज सिर्फ हम बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं आया, डोंट वरी। बुक कीपिंग क्या है? इट इज एन आर्ट और साइंस, जो आप दोनों नहीं लिए हो ना, आप आर्ट्स में हो ना आप साइंस में, आप क्या हो? कॉमर्स में, लेकिन बुक कीपिंग दोनों को कवर अप करता है। और बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये कला है, और साइंस वेरी सिस्टमैटिक ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बहुत हेवी वर्ड्स हो गए, डोंट वरी। रिकॉर्ड समझते हैं क्या? हम रोज के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफाई मतलब ओके, मैं गई और मैंने अकाउंटेंट को बोला चल बता फेब 1 को क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए, वो बंदा क्लासिफाई कर देगा। ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी मिस्टर ए का कितना पैसा आना बाकी है, वो फटाफट ढूंढेगा, मिस्टर ए बता देगा। क्लासिफाई करना एंड समराइजिंग, और मैं मार्च 31 को बुक ओपन करती हूँ, चल बता कितना प्रॉफिट हुआ,
तो समराइज क्विकली बता दिया तो वही है। यहाँ पर तीन चीजें हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, क्लासिफाई हो रहा है एंड समराइज। क्या? द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आप ये नहीं रिकॉर्ड करोगे अरे इसका झगड़ा हुआ, जिसने ये आउटफिट डाला, जिसको ये गिफ्ट मिला, जिसका ये बर्थडे था, नो वेस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिट कर लो, एक और हमको पढ़ने मिला। बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं बट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दैट टू जनरली व्हिच ईयर, that is how many year, only 1 year, that too it starts from April 1 and ends by March 31st. meaning समझ गया, bookkeeping is an art as well as science of recording। तीन चीजें, recording, classifying and summarizing what, the financial transactions of a business for a particular period, generally 1 year। meaning is ये वापस से, bookkeeping is an art or science of systematic recording, classifying and summarizing the financial transactions of a business for a particular period of time, generally 1 year, and that 1 year starts by April 1 and ends by March 31। clear? meaning खत्म हुआ। जो भी है ना, स्क्रीनशॉट निकालना है, आपको लिखना है अपनी बुक्स में। मेंटेन वन बुक 400 पेजेस वाली बुक, अभी तो घर पे बैठे हो 200 पेज वाली भी चलेगी। यहाँ पर होते तो आपको इतना बुक लगता है इन माय लेक्चर्स बिकॉज आई गिव रेगुलर टू मच होमवर्क, ठीक है। एनीवेज आप बुक अलग से मेंटेन करोगे और जो नमूने बच्चे होते हैं ना, दैट इज लिख लेंगे कोई भी हिसाब से। आई रियली डोंट लाइक प्लीज। हाँ, मेरे लिए इकोनॉमिक्स का अलग बुक रहेगा, बीके का अलग बुक, वेल मेंटेन, ठीक है। जब भी हम मिले आई सी दैट बुक। सो बुक कीपिंग का मीनिंग लिखोगे के बाद डेफिनेशन आपको एक ही लर्न करना है। डेफिनेशन आज 5 बार लिखने वाले हो, so डेफिनेशन वेरी इजी। अकॉर्डिंग टू J.R. Bartley Boy, सी आई एम मिसिंग यू ऑल वेरी मच बिकॉज जब भी हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है, जब भी मैं नाम लेती हूँ, we have lots of fun in the class, but anyways you all are not there. So see, according to J.R. Bartley Boy, हमारे see he is a great big person, no, just for enjoying I'm saying. J.R. Bartley Boy ने डेफिनेशन दिया है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट, हमको पता है, हमने पढ़ लिया है, ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स का मतलब क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हाट इन अ सेट ऑफ बुक्स। एक बुक नहीं है, सेट ऑफ बुक्स है। अगर मैं सेट ऑफ बुक्स आज पढ़ाऊंगी ना, आप बीके छोड़ दोगे, इतना समझ लो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स थोड़ी ज्यादा होती है, वो क्या होती है जैसे जैसे प्रोसीड हो गया हम देखेंगे, ठीक है। तो हेंस J.R. Bartley Boy says bookkeeping is an art of recording what, business dealings in a set of books। clear? तो मीनिंग और डेफिनेशन एकदम रेलेवेंट हो रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस फीचर्स ऑफ bookkeeping। स्टार्ट करो। बुककीपिंग क्या है? यहाँ पर कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं डेली? फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टूड है, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुककीपिंग। नंबर 2, which kind of transactions are recorded? Only financial, which are related to money, which are related to buying, selling or anything जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरेस्ट गिवन, टेकन, एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मनी इनकम, all the things are recorded here। Third, future reference। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। See, I am working since 2011, like I am working since 10 years। तो 10 years में थोड़ा आई गेस है ब्लर रिकॉर्ड इन द सेंस रफली रिकॉर्ड है, कभी बहुत अच्छा खासा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। हैव ऑफ माय ओन ट्रांजैक्शंस, सो इवन इफ आई गो फॉर माय बैंकिंग ट्रांजैक्शन, माय स्टेटमेंट्स हल्के। तो वो क्या है कि हमारे कभी भी हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो बुक कीपिंग क्या है, एक उसका मेन चीज है कि ऐसे रिकॉर्ड करो कि फ्यूचर में हम रेफर कर सके, ठीक है। नंबर 4, बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। बुक कीपिंग अपने हिसाब से नहीं होती है, बुक कीपिंग दैट इज जनरली अकाउंटिंग, आई एम सॉरी, जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये एक आर्ट है अपने आप में। जैसे कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो, उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, वो भी एक आर्ट है। आप मॉडलिंग करना चाहते हो, आप कॉस्मेटिक्स दैट इज मेकअप हेयर स्टाइलिंग वगैरह करना चाहते हो, तो यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसीजर, ट्रेनिंग सिस्टम, आपको लर्न, यू हैव टू लर्न दैट। तो सेम आप भी वही कर रहे हो। नाउ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बुक कीपिंग। सो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। आई एम राइटिंग इन द ब्रैकेट। साइंटिफिकली का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक, ओके। सो बुक कीपिंग आपको समटाइम्स प्रेजेंट रैंक में आ सकता है। बुक कीपिंग इज अ डैश, ऑप्शन ए आर्ट, ऑप्शन बी कॉमर्स, obviously आर्ट, ओके। सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली, ओके। फीचर्स इजी है, आई रिपीट, एकदम इजी है ना। सी
यहाँ पर रोज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जनरली 1 साल के। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके बुक कीपिंग होती है, प्लस ये एक आर्ट है। नाउ इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, बस यार एकदम सीधी सी बात बोलूं, हिसाब किताब, दिस इज बुक कीपिंग। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, पहले इधर हिसाब किताब अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने, जब अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स दिया है उसमें चाणक्य जी अर्थशास्त्र जब लेते हैं तब उन्होंने इस अकाउंट्स को, इस बुक कीपिंग को देसी नामा बोला था फर्स्ट टाइम। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, ऑब्जेक्टिव मतलब व्हाई, क्यों करना है यार, क्या, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, क्यों ले रहे हैं हम, एक तो सिलेबस तो सेकंड है, फर्स्ट है कि बच्चे कनेक्ट हो स्टडीज से, बच्चे हमसे कनेक्ट हो, स्टडीज से दूर ना हो, उनका एक लेवल ग्रिप मेंटेन रहे, एंड लास्ट इज सिलेबस आल्सो। सो योर बुक कीपिंग क्यों है, तो पहला तो एक रिकॉर्ड रखने के लिए, कंप्लीट रिकॉर्ड प्लस एक्यूरेट, सही रिकॉर्ड। आपकी मम्मी जो बुक कीपिंग कर रही है या फिर मैं जो बुक कीपिंग कर रही हूँ, अभी हमारा पर्सनल ट्रांजैक्शंस का वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना कंपनीज का होगा, ठीक है, कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड। एंड वहाँ पर बुक कीपिंग एक अकाउंटेंट करता है, एंड आप अकाउंटेंट बनने वाले हो वेरी सून, ठीक है। डेट वाइज कैसा रिकॉर्ड होता है कि आपको डेट वाइज और अकाउंट वाइज मतलब देखो 5 अप्रैल को क्या क्या हुआ, क्या ट्रांजैक्शंस हुए, डेट वाइज मिस्टर ए के खाते में कितना आना बाकी है, कितना लिया, क्या लिया। सीधी सी बात है, मेडिकल जाते हो, मेडिकल में जो लोगों के खाते, मेडिकल नहीं है कहीं भी आप लोगों के खाते चलते हैं ना उधारी, बेस्ट एग्जांपल कॉलेज गोइंग गाइस के सबसे ज्यादा खाते तो चाय वाले के पास और बड़ा पाव वाले के पास होते हैं। मेरे खाते का कितना बाकी है, इसके खाते में लिख दो, बोलते हैं ना दिस खाता इज कॉल्ड एज अकाउंट। तो वो बड़ा पाव वाला चेक करेगा, अरे सागर के खाते में कितना बाकी है, सो अकाउंट वाइज चेक करने के लिए बुक कीपिंग होती है। थर्ड, इट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करने वाले हैं। नंबर 4, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए, मैंने बोला था ना 31 मार्च को जब मैं बुक ओपन करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि पूरे साल में इधर मुझे प्रॉफिट हुआ है या मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ध्यान से सुनना। 31 मार्च को जब बुक एंड होती है तो पूरा साल हम हमारे खर्चे और इनकम तो लिखते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज भी लिखते हैं, दैट इज हमारे कितने कर्जे हैं, कर्ज पे करना कितना बाकी है, और हमारी कितनी प्रॉपर्टीज है, एसेट। ध्यान से सुनना, मैंने साल के बीच में फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, मोटर वैन, बिल्डिंग, लैंड, बहुत कुछ खरीदा, तो वो सब मेरा क्या है, एसेट। मेरा इतना बिल भरने का बाकी है, मेरी सैलरी इतनी देने की बाकी है, रेंट देना बाकी है ना देना, तो दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटीज। तो लास्ट दिन मुझे पता चल जाता है कि मेरी कितने कर्जे हैं और मैंने कितनी प्रॉपर्टी मेंटेन की है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ओव्स टू अदर्स एंड अदर्स ओव टू हिम। फनी लाइन लग रहा है पर ध्यान से सुना। ओव टू अदर्स, मैं कितना देना बाकी हूँ, एंड अदर्स ओव टू हिम, एंड लोग मुझे कितना देना बाकी है। ध्यान से सुना, ये साइड, दिस साइड मैं कितना देना बाकी हूँ, दिस साइड मेरा कर्जा है 10,000 का, मुझे 10,000 देना बाकी है, फटाफट ऑन करेंगे 10,000 देंगे। और यहाँ से मुझे कितना आना बाकी है, मान लो 20,000, कितना आना बाकी है 20,000, तो ये लोग मुझे कितना देने वाले हैं 20,000 और मुझे कितना देना है 10,000। 20,000 आया, इनको 10,000 पे किया, स्टिल मेरे पास कितना है 10,000। एंड दैट्स इट, वही है कि हमें देना कितना बाकी है, हमारा आना कितना बाकी है, ये भी हमको अकाउंटिंग बुक कीपिंग से पता चलता है। एंड फाइनली हमारे हर साल का, करंट ईयर का कितना प्रोग्रेस हो रहा है और हम कंपेयर कर सके इस साल का विद द लास्ट ईयर। हर कोई करता है कि इस साल मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया एंड लास्ट ईयर मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, क्या मेरा ग्रोथ हो रहा है या आई एम डिक्लाइनिंग। ओके, सो हेंस वी डिस्कस वेरी इन डिटेल अबाउट द बुक कीपिंग, कि एक और आर्ट है एज वेल एज साइंस है। एक साल के लिए रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, फ्यूचर रिकॉर्ड होता है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है, डेट वाइज, अकाउंट वाइज, टोटल एसेट्स लायबिलिटीज पता चलती है, प्रॉफिट लॉस पता चलता है। एंड फाइनली जे.आर. बाटली ने भी बोल दिया है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। क्लियर? थैंक यू एवरीबॉडी। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक 3 टॉपिक्स। आज मैंने फीचर्स दिया, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी और एक डिस्टिंग्विश होंगे, ठीक है। सो एनीवेज आज का होमवर्क है डेफिनेशन 5 to 10 टाइम्स। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आपके टेक्स्ट बुक से पीडीएफ होंगी या फिर आपके जो टेक्स्ट बुक्स होंगी वो आपको विद, मैंने बहुत शॉर्ट में नोट्स बना के दिए, ये आपका नोट्स है ना, नोट्स अलग और होमवर्क अलग। तो अभी आपके होमवर्क में आपको फीचर
फ्रॉम द टेक्स्ट बुक लिखना है विद एक्सप्लेनेशन रीड कर करके, तो दैट आपको अच्छे से ग्रास्पिंग हो। 11th कॉमर्स में आए हो, सारे सब्जेक्ट सारे टर्म्स नहीं होने वाले, तो यू हैव टू बिलीव मी, हार्ड वर्क करना ही है। सी एग्जाम्स हो ना हो, इजी हो डिफिकल्ट हो, ऑनलाइन हो, कुछ भी हो, पढ़ना तो है ही हमको। तो ठीक है, जब तक 11th इज अ बेस, आप जब तक फोकस नहीं करोगे आपका अकाउंट्स का बेस चला जाएगा। तो ट्राई टू फोकस एंड गिव ऑल योर टाइम एंड एफर्ट्स एंड your dedication to accounts as well as complete the homeworks on time with a good presentation. Okay, thank you everybody.